निकलकर सामने आ रही है। बिल्कुल, पूर्वांचल की तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए, जल्दी से एक रिएक्शन पूर्वांचल पर उनसे जरूर लेना चाहेंगे, क्योंकि पूर्वांचल में ही वाराणसी आता है और वहीं से विधायक भी भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ मौजूद हैं। लगातार उनसे हम बात भी कर रहे हैं और एक बार फिर से उन्हीं से जानेंगे, सौरभ श्रीवास्तव साहब से। सौरभ श्रीवास्तव, क्या कहना आपका? 40% 25 दिसंबर को था और 31 दिसंबर को 1% का इजाफा इसमें हुआ है भारतीय जनता पार्टी के। अगर आज चुनाव हो तो पूर्वांचल में 41% वोट बीजेपी को मिल सकते हैं, यह सर्वे कह रहा है। क्या कहना आपका 25 से लेकर 31 दिसंबर के बीच में? काशी को विश्व की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है और पूर्वांचल की भी राजधानी, राजनीतिक राजधानी काशी को माना जाता है। हम काशी वासियों का सौभाग्य है कि हमारा नेतृत्व एक ऐसे नेता करते हैं जो सिर्फ इस देश को नहीं बल्कि समूचे विश्व को दिशा देते हैं, जो देश को विश्व गुरु बनाने की ओर अग्रसर है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने काशी में विकास कार्यों की और काशी के आसपास जो झड़ी लगाई है, उसी ने पूरे पूर्वांचल को भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ दिया है। यहाँ से लखनऊ जाने वाली रोड हो, यहाँ से प्रयागराज जाने वाली रोड हो, सारे बड़े हाईवेज बन गए हैं। इतना काम पूर्वांचल में हुआ है। पूर्वांचल को हमेशा उपेक्षित किया गया था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूर्वांचल को पूरे देश की राजनीति का केंद्र बना दिया और पूर्वांचल की पूरी जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। मैं सिर्फ एक बात कहूँगा, अभी मैं मोबाइल पे, जब ब्रेक के दौरान अभी मैं मोबाइल पे एबीपी गंगा द्वारा किए गए सारे सर्वेस के नतीजे देख रहा था। अब ये नतीजे 42%, 43%, 41% ऐसे दिख रहे हैं। अगर आप सर्वे करते हैं उसका एरिया बढ़ा दें, उसकी क्वांटिटी बढ़ा दें, तो आप लिख के रख लें, ये सारे आंकड़े 50% क्रॉस कर जाएंगे। और मैं चुनौती देता हूं सभी विरोधी दलों को, सारे के सारे मिलकर लड़ेंगे। सपा बसपा भी मिलकर लड़ के देख लिए, कांग्रेस सपा भी मिलकर लड़ के देख लिए। मैं कहता हूं ये सारे मिलकर लड़ जाएंगे तो भी अपनी 75 सीटें नहीं बचा पाएंगे। ठीक है, सौरभ श्रीवास्तव, ये आपका दावा है। नाहिद लारी खान, क्या कहना आपका? क्योंकि पूर्वांचल में 1% का इजाफा 25 से 31 दिसंबर के बीच में, और सपा 36% पर ही वहां पर खड़ी है 25 दिसंबर को भी और 31 दिसंबर को भी, और उस पर दावा भी कर रहे हैं विधायक जी। रोहित जी, मैं तो जो विधायक जी अभी इससे पहले बात कर रहे थे, मैं उनको वो नॉलेज नहीं है, उनको ज्यादा टीवी नहीं देखते, पढ़ लिख कर भी नहीं बैठते डिबेट पर। उनको मालूम ही नहीं कि उन्हीं के आज अभी 4 बजे नेशनल चैनल, नाम भी पता तो एनडीटीवी पे 4 बजे यही आईटी रेट पर बहस हो रही थी और इन्हीं के भाजपा के प्रवक्ता ने स्वीकारा नेशनल चैनल पर कि जो रेट पहले हमारे न्यूज जैन के वहां पड़ी, जो छापा पड़ा था वो दरअसल गलती से छापा पड़ गया था, पढ़ना था सपा के एमएलसी के वहां छापा। और इस पे एंकर साहब ने उनसे पूछा भी, तो आप तो वही बात कह रहे हैं जो अखिलेश जी कहते हैं। तो विधायक जी को कुछ मालूम नहीं, वो ऐसी बातें करते रहते हैं। दरअसल जो दीवारों से, तहखानों से जो पैसा निकल कर आ रहा है ना, ये भाजपा के भ्रष्टाचार का पैसा निकल कर आ रहा है। जो कोरोना काल में इंजेक्शन, बेड, आईसीयू, दवा, एम्बुलेंस, यहाँ तक शमशान घाट की लकड़ियों में जो भ्रष्टाचार किया, जो शमशान घाट में की छत में भ्रष्टाचार किया मुरादनगर, जिसके चलते बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हुई, ये सब पैसा निकल कर आ रहा है। जो जहरीली शराब माफियाओं ने, भाजपा की जो ऋषि शर्मा और आदि जो भाजपा की जहरीली शराब माफिया जो पैसा कमाया, लोगों को जहरीली शराब पिला पिला कर मौत के घाट उतार के, वो पैसा तहखानों और दीवारों से निकल कर आ रहा है। ठीक है, मुझे 1 मिनट बात कंप्लीट करने का मौका दीजिए, जितना टाइम आपने विधायक बोलिए। और फिर मोदी जी तो खुद कानपुर में मैसेज देकर आए थे ना, हिंट देकर आए थे भ्रष्टाचार का इत्र, वो तो हिंट देकर आए थे कि कहाँ छापा मारना है अधिकारियों को। और फिर जो पूर्वांचल की बात कर रही है, पूर्वांचल में आप ये समझिए कि मोदी जी और जो है सारा दमखम उन्होंने खुद इस्तेमाल कर लिया बनारस में, और सब कुछ इस्तेमाल कर लिया। 10-12 चीफ मिनिस्टर्स आ गए, 100 से अधिक मेयर्स आ गए, एमपी आ गए, तमाम 1000-1200 लोगों को उन्होंने उत्तर प्रदेश बनारस बुला लिया और तमाम दमखम इस्तेमाल कर लिया। इसके बाद भी केवल 1%, जैसा कि आपका सर्वे बता रहा हो, जो हमारा सर्वे, कि कोई फर्क नहीं पड़ा इनके ध्रुवीकरण से, भाजपा के ध्रुवीकरण को। ठीक है, नाहिद लारी खान, मैं आपको रोकूंगा, विज्ञान प्रकाश जी के पास आऊंगा। विज्ञान, क्या कहेंगे आप? पूर्वांचल में 1% का इजाफा भारतीय जनता पार्टी को, हालांकि जो राजनीतिक दावे हैं वो अपने अपनी जगह करेंगी भी दोनों पार्टियां। सपा का तो रोहित जी बहुत मजबूत गढ़ है पूर्वांचल, हमारा तो लोहा लाट है। नहीं, सही बात है, लेकिन देखिए 2 बातें पूर्वांचल का पर जब भी चर्चा हो तो 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट हमेशा याद रखिएगा। सबसे ज्यादा जनसंख्या है उत्तर प्रदेश में उस इलाके की, और सबसे ज्यादा
गरीबी है। वहां से वो कितने बार सांसद रह चुके हैं खुद योगी आदित्यनाथ सबको पता है। तो पूर्वांचल और उत्तर प्रदेश की भी बहुत लंबी कहानी तय होनी है जहां तक विकास का सवाल है। दूसरा ये कि ये पूरा प्रधानमंत्री का कार्यक्रम, काशी कॉरिडोर, ये सब होने के बावजूद भी ऐसा कोई ड्रामेटिक राइज अभी तक जो आपका ट्रैकर है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए पूर्वांचल में नहीं है। अभी भी 36% पर समाजवादी पार्टी जो है वो उसको भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे रही है, यानी कि कुल मिलाकर 5-1% का दोनों के बीच में फर्क है। तो ये स्थिति को देखते हुए, क्योंकि पूर्वांचल से प्रधानमंत्री भी है और पूर्वांचल से मुख्यमंत्री भी है, तो दोनों है पूर्वांचल से मुख्यमंत्री, आपको पता है पहले सांसद भी रह चुके हैं वहाँ से। सबसे गरीब इलाका है उत्तर प्रदेश का, पिछड़े इलाकों में से आता है। तो बनारस की कहानी जो है, मैं भी काशी का हूँ, तो बनारस की कहानी बताना और उसको बाकी पूर्वांचल से जोड़ देना, या काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को बाकी पूर्वांचल से जोड़ देना, ये बाकी पूर्वांचल के लिए सही नहीं है। बाकी पूर्वांचल एक बहुत व्यापक विषय है और बहुत ज़्यादा क्राइम इन्फेस्टेड, अपराध का जो गढ़ है वो रहा है पूर्वांचल। तो पूर्वांचल का अपना एक बिल्कुल अलग इतिहास है। फिलहाल कोई ऐसा सब कुछ होने के बावजूद भी कोई बहुत बड़ा टर्न अराउंड भारतीय जनता पार्टी के लिए प्राइम मिनिस्टर और उनकी बड़ी मौजूदगी के बावजूद भी मुझे इन आंकड़ों में नहीं नजर आता। जी भैया, मैं सौरभ श्रीवास्तव आपसे एक छोटी सी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा, उसके बाद हम पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, सौरभ बताइए क्या कहना आपका। पूर्वांचल में जो स्थितियां हैं, ठीक है, इजाफा हुआ है, लेकिन अभी जो चर्चा में बात आई नाहिद लारी खान ने कहा कि सपा का भी वो गढ़ है, अभी आपने बात में सुनी, तो इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या कहेंगे आप? अरे रोहित जी, बेबी रानी मौर्य आज सपा के सीनियर एमएलसी सपा छोड़कर, देखिए ये बीच में मत बोलिए, आप बोल रहे थे तो मैं चुप था। ये बिल्कुल नाहिद लारी खान, समाजवादी प्लीज का चरित्र है। हाँ बिल्कुल, सौरभ श्रीवास्तव साहब एक मिनट, सौरभ श्रीवास्तव साहब एक मिनट रुकिएगा आप जरा, एक मिनट। नाहिद लारी खान प्लीज रुकिए। मैं इस तरह की डिबेट नहीं कंडक्ट करवाता हूं। मेरा मानना है कि सब लोग अपनी अपनी बात रखिए, हम एक दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू जानने इस डिबेट में बैठते हैं, ना कि हम एक दूसरे की बात काटने को। अब मैंने आपकी बात सुनी, सौरभ श्रीवास्तव आप अपनी बात करिए जी, बोलिए सौरभ। समाजवादी पार्टी के एक बहुत वरिष्ठ नेता ने आज, बनारस के एक बहुत वरिष्ठ नेता और एमएलसी ने आज सपा छोड़ के भाजपा ज्वाइन कर ली। यही बताती है कि सपा की क्या स्थिति है। दूसरे, अभी वो कह रही थी 300 करोड़ जो बरामद हुए उसके ऊपर, देखिए फिर ये बीच में बोल रही हैं। अभी वो कह रही थी 300 करोड़ वाली बात पर मैं सिर्फ एक बात आपसे पूछना चाहूंगा भाई साहब, कि पीयूष जैन के घर की दीवारों और छतों के प्लास्टर से 300 करोड़ निकले, और अखिलेश जी ने जब सरकारी बंगला छोड़ा था तो वहां भी दीवारों और छतों के प्लास्टर टूटे हुए मिले थे। ये रिश्ता क्या कहलाता है जी? दूसरा बात, जो पूर्वांचल के लिए आपने कहा, मैं आज आपको चैनल पे बोल रहा हूं, आप रिकॉर्ड करके रख लीजिएगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने काशी, जो पूर्वांचल की राजनीतिक राजधानी है, काशी से जो काम करके संदेश दिया है, जो चारों तरफ विकास के काम हुए हैं, जनता इस कदर प्रसन्न है। पूर्वांचल परेशान था अपराध से, अपराध का सफाया हो गया है। पूरे 4.5 पौने 5 साल में एक भी दंगा नहीं हुआ है, नहीं तो समाजवादी पार्टी की सरकार में इनकी पहचान ही दंगों से हुआ करती थी। अपराधी जेल में होते थे तो जेल से भी अपनी सरकार चलाते थे। आज आप बनारस के व्यापारी वर्ग से मिल लीजिए, आज आप बनारस के उद्योगपतियों से मिल लीजिए, बड़े व्यापारियों से मिल लीजिए, पिछले 4.5 साल में किसी को एक फोन फिरौती और रंगदारी का नहीं आया है। ये सरकार की हनक है कि अपराधी अपने बिल में घुस गए हैं। ठीक है, जनता इसको देख रही है। जनता को सरकार से जो चाहिए वो भाजपा की सरकार दे रही है, और भाजपा की सरकार ही दे सकती है। ये बात जनता समझ गई है। निश्चित रूप से जो आंकड़ा अभी 41% का है, चुनाव आते आते